संत समागम, महापुरुषों का सानिध्य। जब हम संत समागम करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तब हमारे अंदर दिव्य गुणों का संचार होता है। हमारे अंदर अव्यभिचारिणी भक्ति का संचार होता है। हम पूरी तरह परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं और परमात्मा को पूर्ण समर्पण करने के लिए एक सद्गुरु की बेहद आवश्यकता होती है। एक गुरु ही हमें परमात्मा को पूरी तरह समर्पित करवा सकते हैं। संतों की संगत से हमारा आचरण शुद्ध होता है। हमारे अंदर अभिमान की कमी आती है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, या जो अपनी प्रशंसा से विमुख हो जाते हैं हम, जो हमारी प्रशंसा करने वाले होते हैं, वो लोग हमें इतने अच्छे नहीं लगते जितने जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं वो अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब कोई हमें हमारे अवगुणों से अवगत कराएंगे तभी हम सुधार कर सकते हैं। महापुरुषों के साथ से हमारे अंदर प्राणी मात्र के लिए दया भाव का संचार होता है। हर प्राणी मात्र में हमें प्रभु दर्शन का एहसास होता है और हमें हमारे अंदर ये भावना आती है कि हमारे किसी भी कर्म से, वाणी से किसी भी प्राणी मात्र को दुख नहीं पहुँचे। क्षमा भाव की प्रचुरता भी संतों के संग से ही आती है। इसलिए हमें हर थोड़े समय में जांचते रहना चाहिए कि हमारी संगत में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया है, किसी गलत का संग तो नहीं हो गया है। क्योंकि अभी माया का जोर बहुत है। माया हमें भटकाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन प्रभु की कृपा और गुरु का कृपा हस्त हमें माया के जाल में फंसने से हमेशा बचाए रखते हैं। गुरु की कृपा से हमें सांसारिक और संपूर्ण भोगों की आसक्ति से हम बचे रहते हैं और हम सभी परिस्थितियों में, चाहे वो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सभी में गुरु और परमात्मा की शक्ति हमें सम रखती है। और बार बार विचार करना चाहिए कि हम इतना दुखी क्यों हो रहे हैं, बीमार क्यों हो रहे हैं, ये दुख और रोग क्यों आ रहे हैं। कहीं हमसे कोई गलती से भी गलत कर्म तो नहीं हो रहा है। हमें अपने कर्म को चेक करते रहना चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। हमें सांसारिक रिश्तों को निभाते हुए उनमें आसक्त नहीं होने का गुण भी गुरु ज्ञान और प्रभु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है तब हमें संत महापुरुषों का संग मिलता है, जिससे हम परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होते हैं। भक्ति, ध्यान और संत समागम हमारे अंदर एकांत, ध्यान और मन को शुद्ध रखने का संस्कार गुरु ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। और हम बहुत ही विषयों में आसक्त व्यक्तियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं और ये सब सज्जन सांगत्य से ही संभव है। इसलिए हमें हमेशा अपनी संगत को जांचते रहना चाहिए। संतों के संगत से हम प्रज्ञा पाप से भी बच जाते हैं। ये प्रज्ञा पाप क्या? यानी प्रज्ञा पाप माने किसी भी कार्य के बारे में ये पता होना कि ये कार्य गलत है, उसके बाद भी हम वो कार्य करते हैं तो वो कार्य प्रज्ञा पाप कहलाता है। पाप और प्रज्ञा पाप में
बहुत फर्क है। पाप का फल जितना मिलता है उसका 1000 गुना पाप प्रज्ञा पाप का मिलता है। इसलिए हमेशा अपनी संगत जांचते रहे। संगत से ही रंगत है, और बिना हरि कृपा के साधु संग मिलना नामुमकिन है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं